नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, सेटअप एन इक्वेशन। फिर से वही क्वेश्चन 5 की तरह, लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें 2 पर्सन्स गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स। इरफान के पास 7 मार्बल्स हैं, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। इरफान और परमित 2 पर्सन्स हैं। इरफान के पास 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं? परमित से। और परमित से 7 ज़्यादा तो हैं, लेकिन कितने से ज़्यादा है? 5 टाइम्स ज़्यादा है। परमित 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़। परमित के पास तो ऑलरेडी 5 टाइम्स हैं, ठीक है, और इरफान के पास उससे भी ज़्यादा +7 है, और इरफान के पास टोटल कितने हो गए? 37 मार्बल्स हो गए। तो इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन, कितने? 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं, किससे? 5 टाइम्स ऑफ द परमिट्स के। तो लेट, अब हमें क्या सपोज करना पड़ेगा? परमित के मार्बल्स को सपोज करना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी बुक में ब्रैकेट में परमित के मार्बल्स को m लिखा हुआ है, और अगर आपको एग्ज़ाम में ये ब्रैकेट वाला पोर्शन नहीं आता तो आप मार्बल्स को किसी भी वेरिएबल से शो कर सकते हैं। आप m ले सकते हैं, आप t ले सकते हैं, s a b, आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं। परमिट के मार्बल्स को आप अपने अकॉर्डिंग सपोज कर सकते हैं। लेकिन अब आपको, लेकिन बुक में ब्रैकेट में स्पेशली मेंशन्ड है कि परमिट के मार्बल्स को हमने क्या लेना है? m लेना है। टेक m द नंबर ऑफ परमिट मार्बल। तो अब हमें m ही लेना पड़ेगा। अगर ये ब्रैकेट वाला पोर्शन आपको नहीं गिवन होता तो आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 5 टाइम्स परमित का मार्बल, 5 टाइम्स परमित का मार्बल है। परमित के मार्बल को हमने क्या सपोज किया? m। तो 5 टाइम्स ऑफ m कितने ज़्यादा है? इरफान के 7 ज़्यादा है, +7, और टोटल इरफान के कितने मार्बल बन जाते हैं? 37। यानी 5m + 7 को अगर हम प्लस करें, टोटल करें, तो हमारे पास कितने, इरफान के पास कितने मार्बल्स आ जाते हैं? 37। तो देन इक्वेशन विल बिकम 5m + 7 = 37। नाउ सेकेंड पार्ट, लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स ओल्ड है, यानी इक्वल टू के बाद अब हमारे पास वैल्यू टोटल कितनी आनी चाहिए? 49। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर। कितने साल वो बड़े हैं? 4 ईयर्स ओल्डर हैं, यानी +4, लेकिन किस में? देन 3 टाइम्स ऑफ द लक्ष्मी एज। लक्ष्मी की एज के 3 टाइम्स और +4 अगर हम करते हैं तो लक्ष्मी की फादर की एज कितनी आ जाती है? 49 ईयर्स। और हमें ब्रैकेट में गिवन है टेक y लेना है आपने लक्ष्मी की एज को। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 3 टाइम्स ऑफ द लक्ष्मी एज, दैट मीन्स 3y +4, और बड़े हैं वो, उसकी 3 टाइम्स की अगर हम एज करें और उसमें +4 और करें, तब जाके उसकी लक्ष्मी की फादर एज बनती है 49 ईयर्स। Now the equation will become 3y + 4 = 49. Third part, the teacher tells the class the highest marks is twice. एक टीचर क्लास में मार्क्स अनाउंस कर रही है और वो कह रही है कि हाईएस्ट मार्क्स इज़ ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लोवेस्ट मार्क्स के ट्वाइस का +7 है। एंड द हाईएस्ट स्कोर विल, उसने बताया कि 87 है, और उसने ये कहा कि लोवेस्ट मार्क्स को हम L से डिनोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ट्वाइस द लोवेस्ट, दैट मीन्स 2L +7, कितने मार्क्स टोटल हो गए? 87। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट 2L + 7 = 87 इज़ द इक्वेशन। लास्ट पार्ट, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल इज़ ट्वाइस। वर्टेक्स एंगल क्या है? ट्वाइस है। लेट सपोज कीजिए ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अब देखिए ये वर्टेक्स होता है, ये भी वर्टेक्स होता है, ये भी वर्टेक्स होता है। अब हम कोई भी वर्टेक्स ले सकते हैं। इन एन आइसोसेलेस का मतलब जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये साइड इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड ये वाली है, इसका वर्टेक्स अपोजिट ये है, तो ये एंगल कौन सा होगा? B, दैट इज़ अ बेस एंगल। और ये वाली लाइन अगर इसके इक्वल है तो इसके अपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा, दैट इज़ B, क्योंकि ये बेस एंगल्स है इसलिए हम इसको B से डिनोट कर रहे हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज़ ट्वाइस
वर्टेक्स एंगल जो होगा इन तीनों में, ये तीनों ही वर्टेक्स हैं, इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई एक एंगल ट्वाइस होगा। ईदर बेस एंगल, किसी भी एक बेस एंगल से, चाहे या तो इससे ट्वाइस होगा या फिर इससे ट्वाइस होगा। अगर बेस एंगल्स आपके बी और बी हैं तो ये वाला वर्टेक्स कितना होना चाहिए, 2b होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक वर्टेक्स से वो ट्वाइस है, या तो इस वर्टेक्स से है या फिर इस वर्टेक्स से है। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, 2b होगा। ऐसे ये भी 2b हो सकता है, ये b और b हो सकते हैं, ऐसे ये 2b हो सकता है, ये और ये b हो सकते हैं। तो वर्टेक्स तो तीनों ही है, तो हम किसी को भी सपोज कर सकते हैं। अब हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम, 3 एंगल्स का सम एक ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 2b वर्टेक्स एंगल 2b प्लस द बेस एंगल्स 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2b प्लस b इक्वल टू 180, तो हाउ मैनी b's, 2 3 4, 4 times of b is equal to 180 degree. So this is the equation according to the statement.